गर्मी के सीज़न में मैं बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ और गर्मी की छुट्टियाँ लग जाएँ, बाहर का खाना भी ना मिले तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो आज मैंने बच्चों को खुश करने के लिए दिल्ली की स्ट्रीट स्टाइल फेमस रेसिपी पालक पत्ता चाट को बनाई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को छील कर वॉश कर और इस तरह से यहाँ पर एक कढ़ाई में फ्राई होने के लिए रख दिया है। इधर पत्ता चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया है, ये बारीक बेसन है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी चावल का आटा डाल दिया। अब यहाँ पर 1 चम्मच मैंने अजवाइन को हाथों से रब कर और इस तरह से डाल दिया है। अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच मैंने नमक को डाल दिया है। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका लम्प्स फ्री बैटर बनाएंगे। बैटर जो है उसमें किसी भी तरह से लम्प्स ना हो, बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। देखिए इस तरह का रनिंग कंसिस्टेंसी का हमें बेसन घोलकर तैयार करना है, जिससे कि हमारे पत्ता चाट जो है वो काफ़ी क्रिस्पी बने। ज़्यादा गाढ़े बेसन में फिर वो बेसन की पत्ता चाट नहीं बन पाएगी, वो तो बेसन के पकोड़े या भजिए बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आलू हैं ये भी फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें मैंने इस तरह से निकाल कर और तेल को निथर जान दिया है। अब यहाँ पर आलू को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर 1/4 चम्मच काला नमक, आधी चम्मच मैंने जीरा भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला, आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है और उसके साथ ही मैंने आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है और इसके साथ ही मैंने आधी चम्मच हींग को डाल दिया है, जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब इसे हम एक साइड रख देंगे। यहाँ पर मैंने कोकम जो है इसे कुछ टाइम गला कर रख दिया था और पानी में मैंने इसे बॉईल कर लिया है 5-10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अब देखिए कोकम जो है हमारा ऑलरेडी सॉफ्ट हो गया है। आज थोड़ा जल्दी थी मुझे, तो ज़्यादा देर गला कर रखना और वो सब चीज़ों के लिए बच्चे बहुत हाय मचाने लगे थे कि जल्दी से बनाकर दो, भूख लगी है। अब यहाँ पर सारी कोकम को मैंने निकाल कर और मिक्सी के जार में डाल लिया और थोड़ा सा उसका बॉईल पानी भी डाल दिया है। ये इंस्टेंट कोकम की रेसिपी है, इसमें ज़्यादा देर गला कर नहीं रखना पड़ता। अब यहाँ पर मैंने 5 इस साइज़ के गुड़ के पीस लिए हैं, इन्हें काट कर डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, 1 चम्मच मैंने सौंफ को पीस कर उसका पाउडर बना कर रखा था वो डाल दिया। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच काला नमक डाला है और यहाँ पर आधी चम्मच ही मैंने हींग को डाला है। अब देखिए गर्मी बहुत है हमारे यहाँ पर, तो मैंने पूरा गुड़ की चटनी नहीं बनाई है, तो मैंने 1/4 कटोरी यहाँ पर मैंने शक्कर को डालकर इन सभी को इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी में पीस लिया है। चटनी बहुत शानदार लगती है कोकम की चटनी। आप इमली की चटनी का एक सब्स्टिट्यूट इसे कह सकते हैं। आप पालक के पत्तों को मैंने धोकर और अच्छे से कुछ टाइम के लिए नैपकिन पर सुखाकर रख दिया था। इनके बहुत ज़्यादा बड़े डंठल हमें नहीं लेना है, डंठल बहुत छोटे ही हमें इन्हें लेना है और बहुत कड़क डंठल के पत्तों को हमें यूज़ नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। अब देखिए मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई को गर्म किया था और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया है कुरकुरा होने तक। अब यहाँ पर मैंने कुछ 400 ग्राम के करीब दही को लिया है और उसमें मैंने पिसी हुई शक्कर को डाला है। तो यहाँ पर 4 चम्मच ही मैंने पिसी हुई शक्कर को भी डाल दिया है, जिससे कि दही जो है अच्छा मीठा, और दही जब आप इसमें यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ्रेश दही हो, बासा दही ना हो, नहीं तो आपकी चाट की रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को एक टेबल पर इस तरह से रख लिया। देखिए कितनी क्रंची हमारे ये बनकर तैयार हुआ है। ज़रा हाथ में इस तरह से हम मैश कर रहे हैं और तुरंत ये टूट जा रहा है। अब यहाँ पर पत्ता चाट को हमें इस तरह से सर्व करना है। तो मैंने यहाँ पर जो मीठा दही है उसे सभी पत्ते के जो हमने फ्राई कर बना कर रखा था उस पर डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर हरी चटनी और कोकम की चटनी का यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने फ्राई आलू जो किए थे पहले उन्हें हम डाल देंगे, जो इसे मसाला आलू बोला जाता है। तो जो मसाला आलू मैंने तैयार किया था उसे डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम चटनी को डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन
चटनी बनाई है। ये हरी धनिया और मिर्च की सिंपल चटनी है। मैंने किसी भी तरह से लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया है। तो इसे जैन रेसिपी के तौर पर भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरी धनिया की चटनी को डाल दिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कोकम की चटनी को डाला है। तो कोकम की चटनी जो है ये थोड़ी थिक बना कर रखी है। इसे आप 15-20 दिन तक इजी वे में फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। कोई भी इसमें परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हमने कोकम को पहले ही बॉईल कर लिया था और इसमें बहुत ज़्यादा पानी का भी हमने यूज़ नहीं किया है। तो बस इस तरह से कोकम की चटनी को भी डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने बूंदी को घर पर ही बनाया है, तो ये बूंदी को ले लिया है। आप चाहे तो बाज़ार की सेव का यूज़ कर सकते हैं, बारीक जो नायलॉन सेव आती है, लेकिन मैंने बूंदी से ही इसे सर्व किया है, क्योंकि मैं बाज़ार का खाना पसंद नहीं करती हूँ गर्मी के दिनों में। तो यहाँ पर मैंने बूंदी को डालने के बाद हल्का सा थोड़ा दही और डाल दिया है, जिससे कि बूंदी में हल्का सा क्रंचीनेस और हल्का सा सॉफ्टनेस आ जाए। और इसके बाद यहाँ पर अनार के दानों के साथ मैंने इसे गार्निश कर दिया है। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतनी शानदार ये चाट बनकर तैयार हुई है, जैसी मैंने दिल्ली में खाई थी सेम वैसी की वैसी ही ये टेस्ट में बनकर तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल राखी की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। और इंस्टा पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए।